सभी का डे 5 की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में स्वागत है। ये कोर्स बहुत ही आसान स्तर से शुरू किया गया है ताकि हर प्रकार के छात्र आसानी से इंग्लिश सीख सकें। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है या आप पहली बार इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, तब भी ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज की क्लास में हम आसान वर्ड्स, डेली यूजेस सेंटेंस और छोटी छोटी कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीकिंग स्किल बेहतर होगी और इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हमारा उद्देश्य है कि हर छात्र बिना डर और झिझक के सरल इंग्लिश बोलना सीख सके। तो रेगुलर प्रैक्टिस और सही गाइडेंस से कोई भी अच्छा इंग्लिश बोल सकता है। तो चलिए आज डे 5 में हम पढ़ते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। बच्चों, अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 रूपों में बांटा गया है। राम स्टडीज, राम पढ़ता है। राम इज स्टडीइंग, राम पढ़ रहा है। और राम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है। राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा है। यह यहाँ पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान काल की है पर समय निश्चित नहीं है। राम स्टडीज, राम पढ़ता है परंतु ये पता नहीं कब से पढ़ता है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया चल रही है। राम इज स्टडीइंग यानी राम इस समय पढ़ रहा है। तीसरे भेद में राम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया अर्थात क्रिया पूरी हो चुकी है पर उसे अधिक समय नहीं बीता। और चौथे भेद में राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग अर्थात क्रिया पूरी हो चुकी है पर उसे अधिक समय नहीं बीता। और चौथे भेद में राम हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही है। इन्हें क्रम से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। तो बच्चों, हम यहाँ थोड़ा सा जानेंगे कि टेंस क्या होता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह पास्ट का भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम फिर उसके बाद आता है प्रेजेंट। हम पढ़ेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 भाग होते हैं। 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है सिंपल सेंटेंस, एक होता है निगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव। सिंपल में हम सीधा सीधा किसी से बात कर रहे हैं बोलते हैं, ये होता है। निगेटिव में होता है नकारात्मक, जिसमें नॉट का प्रयोग होता है। और इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक का भाव उत्पन्न होता है। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में हम बस सब्जेक्ट लिखते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू नॉट, डज नॉट। और इंट्रोगेटिव में हम डू या डज को पहले लिखते हैं।
या अगर बीच में क्या क्यों कैसे आए तो सबसे पहले WH गुरु प्लस फिर उसके बाद डू या डज लगाते हैं। तो इसी तरह हम डू या डज का इस्तेमाल करना सीखेंगे। डू या डज किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में आता है। अगर वाक्य सिंगल हो, सिंगुलर, तो हम डज का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य बहुवचन हो तो हम डू का प्रयोग करेंगे। आइए हम इसी प्रैक्टिस के साथ हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे सब लिखा है। मनीष, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? एक मिनट, सबसे पहले हम थोड़ा सा ये भी समझ लें कि अगर सिंपल है, वाक्य सिंपल है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे? अब मान लो आ गया है वाक्य के अंत, इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में ता है ती है आता है ना, तो राम पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा इसकी इंग्लिश? राम, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, पढ़ना का क्या होगा? रीड। और इसके वर्ब की में यस या यस जोड़ते हैं क्योंकि ये सिंपल है, तो राम रीड्स। इसी तरह वह घर जाता है। इस तरह का वाक्य आता है तो सबसे पहले सीधे सीधे हम उस अंग्रेजी बनाएंगे, फिर इस तरह करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे और हम अपनी अंग्रेजी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सीधे सीधे, तो ये क्या हो गया? ही। अब किसी की अंग्रेजी बनेगी जाता की, ही गो। क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ही गोज़, जहाँ गो आता है वहाँ गो के साथ टू का इस्तेमाल होता है। ही गोज़ टू, कहाँ जा रहा है? अब इसकी अंग्रेजी बनेगी तो होम। इस तरीके से हम ग्रामर को पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे इसी तरह ये देखते हैं। मनीष, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? तो मनीष, डू यू स्टडी इंग्लिश? श्यामल, हाँ। तो श्यामल, यस आई डू। मनीष, क्या लता तुम्हारे घर आती है? मनीष, डज लता कम टू योर हाउस? श्यामल क्या कहता है? हाँ, वह कभी कभी आती है। श्यामल, यस सी कम्स सम टाइम। मनीष, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? मनीष, ये सब क्या है? सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इंडेफिनिट का। डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? श्यामल, हाँ, वे भी आते हैं। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? श्यामल, यस दे डू। मनीष, क्या तुम मुंबई रहते हो? मनीष, डू यू स्टे इन मुंबई? श्यामल, नहीं, मैं कोलकाता रहता हूँ। श्यामल, नो आई स्टे इन कोलकाता। और नेक्स्ट है इज आर एम का प्रयोग, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस की पहचान है तो हम इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं कि बाला, क्या यही पुस्तकें तुम्हें चाहिए? बाला, इज़ दिस बुक यू आर लुकिंग फॉर? मधु, हाँ, यही पुस्तक मुझे चाहिए। मधु, यस दिस इज इट। मधु, नहीं, वह वीडियो गेम खेल रही है। मधु, नो शी इज़ प्लेइंग अ वीडियो गेम। बाला, क्या तुम अब बाज़ार नहीं जा रही हो? बाला, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? मधु, नहीं। मधु, नो आई एम नॉट। आगे है बाला, क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? बाला, इज़ योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? मधु, नहीं, मेरे पिताजी व्यापारी हैं। तो मधु क्या करी? मधु, नो ही इज़ ए बिजनेसमैन। बाला, क्या तुम्हारे भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? बाला, इज़ योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशंस? मधु, हाँ, वे IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यस ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन। अब आ चुका है या हैव का प्रयोग, जिसमें चुका चुकी आता है। तो है मोहन, एक मिनट, हमारी क्लास बहुत आगे निकल चुकी है।
हैज़ या हैव। तो हैज़ या हैव में हम पढ़ेंगे कि मोहन, क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है? मोहन, हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? भानु, हाँ। भानु, यस आई हैव। मोहन, क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया? मोहन, हैज सी रिप्लाइड टू योर लेटर? मोहन, क्या तुमने खाना खा लिया? मोहन, हैव यू टेकन योर मील्स? भानु, नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफ़ी भारी किया था। भानु, नो, आई हैड ए हैवी ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग। मोहन, क्या तुम उसके घर गए थे? मोहन, डिड यू गो टू दिस हिज प्लेस? भानु, नहीं, अभी मुझको जाना है। भानु, नो, आई हैव ए टू गो। तो आगे है हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल। आइए इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। श्याम, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? श्याम, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? गोपाल, ये किताब पढ़ रहा हूँ। गोपाल, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। श्यामलाल, श्याम, क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? श्याम, हैज इट बीन रेनिंग हेयर आल्सो सिंस यस्टरडे? गोपाल, हाँ, हो तो रही है पर रुक रुक कर। गोपाल, यस, इट हैज़ बीन बट नॉट कंटिन्यूसली। श्याम, क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है? श्याम, हैज़ द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग? गोपाल, नहीं, अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। नो, इट हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर ए लिटिल टाइम। तो हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो इसका है ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। बच्चों, याद रखें, रिमेंबर, यू आर राइटिंग ए लेटर। तुम पत्र लिख रहे हो। यू हैव बीन रिटन ए लेटर। तुम पत्र लिख चुके हो। ये दोनों सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्य हैं। इनको नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में इस प्रकार बदला जा सकता है। नकारात्मक पहले देख लेते हैं। यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर। आर यू राइटिंग ए लेटर? यू हैव नॉट रिटन ए लेटर। हैव यू रिटन ए लेटर? आपने देखा कि सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया आर है के बाद नॉट जोड़ना पड़ता है। इसी तरह प्रश्नात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया आर है वाक्य के शुरू में आ गई है। इससे हम सीखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सकारात्मक से नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण देख लीजिए। यू राइट ए लेटर, तुम पत्र लिखते हो। आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ। इसके भी आप नकारात्मक, यू डू नॉट राइट ए लेटर। डू यू राइट ए लेटर? आई डू नॉट रीड इंग्लिश। डू आई रीड इंग्लिश? तो ये रहा हमारा डे 5 का। इस टेंस में डू या डज जोड़ जाता था, तभी नकारात्मक या प्रश्नात्मक वाक्य बनते हैं। डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ और डज का प्रयोग एकवचनकर्ता के साथ। तो आई यू तथा दे के साथ डू का प्रयोग होता है, डज का कभी भी नहीं। आई और यू के साथ, आई भी एक वचन है और यू भी एक वचन है, लेकिन इन दोनों के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, हमारा 5 डे कंप्लीट। अब हम कल पढ़ेंगे 6 डे और इसी तरह हम 60 डेज़ में पूरी तरह से अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।